अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमने लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। आज की डिज़ाइन हमारी बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है और हम फर्स्ट रो में ही हम उसको हैवी लुक के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन अगर आप बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप सिंगल क्रोशे को 2 या 3 टाइम रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी डिज़ाइन को मज़ीद हैवी लुक देने के लिए तो उसकी बेस रो की आप काउंटिंग बढ़ा सकते हैं और उसको मज़ीद भी दे सकते हैं। हम इसको सिंगल मतलब रो में एक बार में ही अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है और हैवी लुक का डिज़ाइन है हमारा आज का। आप हर तरह की थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं। कॉटन थ्रेड नहीं लेना चाहते, सिल्की थ्रेड ले लीजिए, पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए। आप इवन के वूल के थ्रेड पे भी अपनी हर तरह की लेस के साथ अपना काम कर सकते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। तो इस तरह से आप हर तरह की लेस को हर तरह के थ्रेड के साथ बना सकते हैं और हर थ्रेड के लिए आपको हुक का साइज चेंज करना होता है। इस तरह से मेरे पास कॉटन थ्रेड है, ये वाला नीट और बारीक वाला थ्रेड है। इसको हम नीडल की हेल्प से भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं 1.025 mm की हुक यूज़ करती हूँ, लेकिन 1.0 mm की हुक भी इसी थ्रेड को यूज़ करने के लिए इजीली हम कंफर्टेबल होके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। तो सबसे पहले हम अपने थ्रेड पे ले लेंगे स्लिप नॉट और अपने फैब्रिक को पहले से आपने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लेना है और ताकि उसके एजेस नीट एंड क्लीन हो जाए। इस तरह से हम स्लिप नॉट ले लेंगे और फ्रंट साइड से ही हम अटैच करेंगे और इसको हम डबल क्रोशे के साथ स्टार्ट करेंगे। और स्टार्टिंग पे हमें विदाउट एनी डिस्टेंस 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे स्लिप नॉट के साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसको हम इस तरह से इस फिंगर की हेल्प से इसको होल्ड करेंगे ताकि ये बल निकल नहीं जाए। इस तरह से कभी कभार मुश्किल हो जाता है हमें फर्स्ट स्टेप में ही डबल क्रोशे बनाना, तो उसको आप इस फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे होल्ड करेंगे। तो आप इसको ऐसे फ्रंट साइड से अटैच करेंगे जैसे हम सिंगल क्रोशे बनाते हैं ऐसे, और ये डबल क्रोशे हमारा इजीली बन जाता है। इस तरह से हमने 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, साथ ही हम इसके 3 मज़ीद बनाएंगे, यानी कि हमें 4 डबल क्रोशे चाहिए विदाउट एनी डिस्टेंस, यानी कि जितना भी आप साथ साथ बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं लेना है हमें, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। बगैर हम किसी चेन के हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमें विदाउट डिस्टेंस बनाना है। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के आपने बनाना है। जितना आपके हाथ पे सूट करता है, आपको इजीली बनाना आसान लगता है, वहाँ पे आप इसको ले सकते हैं डबल क्रोशे 4 टाइम इस तरह से। ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे हमने 4 डबल क्रोशे बनाए विदाउट एनी डिस्टेंस। जब 4th वाला डबल क्रोशे बना लेंगे उसके एज पे हम बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाते हुए बैक पे चले जाएंगे और फिर यहाँ से डबल क्रोशे का बल लेंगे। तो वेरी फर्स्ट वाला डबल क्रोशे जो है उसके एज पे हम इसको अटैच करते हुए डबल क्रोशे बना लेंगे बैक साइड से ही। इस तरह से ये बैक साइड से हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आते हुए ये जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाया है, इसके क्रॉस में हमने मैक्सिमम 9 डबल क्रोशे बनाने हैं 2 चेन के साथ। पहले हम ले लेंगे 2 चेन प्लस यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे इस 4 चेन के क्रॉस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 6 7 8 और ये हमारा 9 प्लस 2 चेन, तो ये हमें 10 की काउंटिंग देगा। तो यहाँ पे हमने टोटल 10 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ बनाना है, यानी 2 चेन प्लस 9 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये जो डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है ये वाला डबल क्रोशे का, इस सारे को हम ऐसे नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ इतने डिस्टेंस को हम ऐसे मेजर करते हुए इतने ही डिस्टेंस पे अटैच करेंगे। तो ये 4 डबल क्रोशे का ही डिस्टेंस रहेगा, यानी कि डिस्टेंस भी हम 4 डबल क्रोशे जितना ही लेते जाएंगे।
और फिर से हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 1 टाइम हो गया, ये हमारा 2, 3, 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस के हम स्टार्ट किया। फिर हमने बैक पे जाते हुए इसको ऐसे पैटर्न को बनाया और फिर हमने उसके क्रॉस में 9 डबल क्रोशे बनाए विद 2 चेन। और फिर से हम इतने ही डिस्टेंस पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशे बनाया। 4 डबल क्रोशे का जब 4th वाला डबल क्रोशे होगा उसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे बैक पे जाते हुए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और पहले ये जो पीछे सारे हमारे 9 डबल क्रोशे हैं इनके एजेस को हमने एजेस के ऊपर हमने अपना पैटर्न बनाना है। बैक साइड से 3 चेन बनाया हमने, डबल क्रोशे का बल लिया, फिर नीचे से हमने एक डबल क्रोशे के एज को स्किप कर दिया और नेक्स्ट वाले के क्रॉस में जाते हुए 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से फिर से 1 चेन का गैप लिया है और फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक स्पेस को स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से हम ये 4 टाइम रिपीट करेंगे। 1 चेन प्लस एक गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट में जाएंगे और फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन 1 चेन प्लस स्किप किया और ये हमारा डबल क्रोशे। यहाँ पे हमने ये 4 पैटर्न्स बनाने हैं इस तरह से स्क्वायर टाइप। फिर से ये लास्ट हमारा 1 चेन प्लस डबल क्रोशे, ये वाला स्किप किया और ये जो हमारी स्टार्टिंग पे 2 चेन थी उसके एज पे हमने इसको फिनिश करना है डबल क्रोशे के साथ। ये हमारा बैक साइड का पैटर्न है, बैक साइड पे बनाया। इसी तरह से हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से कुछ नज़र आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन के साथ डबल क्रोशे का बल लेंगे। 3 चेन बनाया, डबल क्रोशे का बल लिया। इस डबल क्रोशे को हमने यहाँ पे वेरी फर्स्ट जो एज नज़र आ रहा है हमारा डबल क्रोशे का, वहाँ पे हम इसको डबल क्रोशे कर देंगे। 3 चेन प्लस 1 टाइम डबल क्रोशे, एक ही इधर स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे। तो हम इसको कहाँ पे अटैच करेंगे, इससे ये 1 चेन का गैप है इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन 1 2 3 चेन फिर से लेंगे, अगेन डबल क्रोशे का बल लेंगे। इसी गैप में एक बार फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, 3 चेन प्लस डबल क्रोशे। और यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाले में ये 1 चेन के गैप को क्रॉस करते हुए उससे नेक्स्ट वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। अगेन 1 2 3 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे, इसी गैप में हम इसको डबल क्रोशे करेंगे और फिर से हम इसको स्किप करते हुए इससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे करेंगे। जिस एज पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे वहीं पे हम 3 चेन फिर से लेंगे और उसी में हम एक बार डबल क्रोशे करेंगे। सो इस तरह से ये हमारे 4 पैटर्न्स थे। 4 पैटर्न के एजेस पे हमने इस तरह से पैटर्न्स बना लिए हैं और ये इस तरह से लास्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। जब ये वाले फिनिश हो जाएंगे तो हमने स्टार्टिंग पे जो 3 चेन का गैप लिया था तो वहाँ पे हमें क्या करना है, 1 2 चेन लेते हुए इस 3 चेन के गैप में 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाया हमने। तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से हमने ये वाला डिस्टेंस रखा था, यहाँ पे भी हम ये वाला डिस्टेंस रखेंगे। डबल क्रोशे का बल लेंगे और विदाउट एनी डिस्टेंस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल साथ साथ। ये सेम ही रखेंगे, ये वाला और ये वाला सेम डिस्टेंस। कुछ इस तरह से ये वाला हमारा पैटर्न एक टाइम बन गया है और हमने इसी पैटर्न को अब रिपीट करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी और आपको बताऊँगी कि हमें नेक्स्ट कैसे चलना है। स्टार्टिंग पे हमने ये वाला पॉइंट बनाया था बट अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, विदाउट एनी डिस्टेंस 4 डबल क्रोशे बना लेंगे पहले। ये हमारा 4 डबल क्रोशे कंप्लीट किया। इस डबल क्रोशे के एज पे हमने 1 2
3 एंड 4 या 5 चेन लेनी है। और इस चेन को हमने ये जो हमारे पास पैटर्न है, पीछे वाले पैटर्न का जो 5 डबल क्रोशे है, उसके लास्ट वाले पॉइंट पे हमने यानी 2 चेन के क्रॉस में जाते हुए इसको सिंगल क्रोशे कर देना है इस तरह से। ये वाला हमारा ये वाला पॉइंट हमने नेक्स्ट इस तरह से बनाया है। यहीं पे हमने 2 चेन ले लेना है और साथ में हमने क्या बनाया था, स्टार्टिंग पे 2 चेन प्लस 9 डबल क्रोशे बनाया था इस वाले चेन के क्रॉस में। तो यहाँ पे हम 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 9 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन, इसको हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है, इसी डिस्टेंस पे हम फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 1 डबल क्रोशे, 2 3 और ये हमारा 4। इस तरह से ये वाला हमने यहाँ पे फर्स्ट पे बनाया था 9 डबल क्रोशे के साथ। तो ये पैटर्न हमारे पास रेडी है। उसके ऊपर हम फिर से यहाँ पे बैक साइड पे ये वाला एक पैटर्न बनाएंगे, फिर उसके ऊपर फ्रंट साइड से ये पैटर्न बनाएंगे। जैसे ही हमने इसको अटैच किया विदाउट एनी डिस्टेंस 4 डबल क्रोशे बनाया, उसके बाद हमने 3 चेन लेते हुए बैक पे चले जाना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है। बैक साइड से हमने ये 9 डबल क्रोशे के एजिस पे अपना पैटर्न बनाना है। पहले वाले डबल क्रोशे के स्पेस को हमने स्किप करना है, नेक्स्ट वाले में हमने इस 3 चेन को डबल क्रोशे कर देना है यहाँ पे कुछ इस तरह से। फिर से 1 चेन का गैप लेना है और नेक्स्ट हमने इसी तरह से एक स्किप करते हुए उससे नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशे कर देना है। अगेन 1 चेन का गैप लेते हुए इस तरह से ये हमने 4 गैप्स बनाने हैं 1 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। 1 चेन डबल क्रोशे, एक स्किप किया और उसके बाद इस तरह से, और अगेन 1 चेन और ये लास्ट 2 चेन के एज पे हम इसको अटैच करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बैक पे पैटर्न बन जाएगा। फ्रंट पे आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये एज पे जो हमने 3 चेन बनाना है, फ्रंट साइड से 3 चेन बनाया, डबल क्रोशे का बल लिया, इस एज पे जो हमारे पास डबल क्रोशे का पॉइंट था वहाँ पे हमने बनाया डबल क्रोशे। इस सारे पैटर्न को ऐसे ही ये 1 चेन के गैप के ऊपर ऐसे ही हमने स्किप करते हुए इसको नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे सिंगल क्रोशे कर देना है। अगेन यहीं पे हमने 1 2 3 चेन ले लेना है, डबल क्रोशे का बल ले लेना है और यहीं पे डबल क्रोशे बनाना है। 1 टाइम डबल क्रोशे बनाया, इसी तरह ये 1 चेन का गैप स्किप किया, उससे नेक्स्ट वाले गैप में गए और सिंगल क्रोशे बना देना हमने। और यहाँ पे इस तरह से अगेन नेक्स्ट पे 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, इस तरह सेम, और 4 बार हमने इसी तरह से रिपीट करना है। 3 चेन प्लस डबल क्रोशे, इस तरह। और अब क्या करेंगे, ये जो 3 चेन का गैप है वहाँ पे हम 2 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। जैसे 5 कंप्लीट हो जाता है, 5 वाला डबल क्रोशे के बाद हमने क्या करना है, विदाउट एनी डिस्टेंस फिर से इसको अटैच करना है। ये वाले डबल क्रोशे के जो हमारा डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस पे हमने जाते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है और सेम डिस्टेंस पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशे बनाने हैं विदाउट एनी डिस्टेंस। और फिर से उसके बाद हमने ये सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करना है और सेम फ्लावर को हमने बनाना है। और इसी तरह से हमने अपनी लेंथ को कंप्लीट करते जाना है। जितनी भी आपने लेंथ बनानी है तो उसके लिए आपने पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है और इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए आपने अपनी पूरी डिज़ाइन को
और पूरी लेंथ में कंप्लीट कर लेना है। और डिज़ाइन बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये थोड़ा सा लेंथी डिज़ाइन है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। इस तरह के डिज़ाइन जो कि हमने एक ही रो में बनाने होते हैं, बट वो हैवी लुक के साथ बनते हैं और उसमें हमें किसी किस्म की बार बार बेस रो बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 रोज़ में काम करने की ज़रूरत नहीं, और हम 1 रो में ही अपने इस तरह से खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आ रही है। मैं थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर दूं, थोड़ी सी काउंटिंग में और आपको दिखा दूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमें लेंथ में कैसे बनाना है इसको। सो मैंने जस्ट 5 पैटर्न्स को ही कंप्लीट किया है, यानी कि 5 फ्लावर्स बनाए हैं, और कितनी हैवी और कितनी खूबसूरत लुक के साथ ये बन के आया है हमारा डिज़ाइन। और मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है। आप इनके एजेस पे यहाँ पे पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपने हुक के हेल्प से नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप बाद में नीडल की हेल्प से भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डिज़ाइन को बनाइए, इंजॉय कीजिए अपने डिज़ाइंस के साथ, अपने फैब्रिक को खूबसूरत बनाइए और अपने आउटफिट्स को मज़ीद एलिगेंट बनाइए। अपने बच्चों के फ्रॉक्स पे बनाइए। इस तरह के डिज़ाइंस आप टेबल कवर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।